Hi everybody, welcome back to our channel English with MK सर में। रिसेंटली बहुत ही अच्छा क्लास हुआ जिसके बारे में स्टेटिव वर्ब क्लास चला। स्टेटिव वर्ब नॉन एक्शन वर्ब के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई। बहुत ही अच्छा क्लास हुआ, बहुत नई नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली और उसमें बताया भी था मैंने कि कुछ नॉन एक्शन वर्ब ऐसी होती हैं जो एक्शन वर्ब का भी काम करती हैं और ऐसी वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल इसलिए भी हो जाती है कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन एरर देखने को मिलती है, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ हमें जो है एग्ज़ाम्स में देखने को मिला हुआ है। तो चलो आज यही हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी वर्ब है जो नॉन एक्शन भी हैं और एक्शन भी हैं, दोनों एक साथ कैसे काम करती हैं और दोनों में क्या अंतर है। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कितना यूज़फुल होने वाला है ये टॉपिक, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही यूज़फुल टॉपिक होने वाला है। तो सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडों को नॉलेज ज़रूर पहुँचाएँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। ये हैं हमारे कुछ ऐसी वर्ब्स जिसको हम नॉन एक्शन वर्ब के नाम से जानते हैं। अभी हाल के क्लास में मैंने बताया था क्या फील, हियर, अपीयर, सी, लुक, स्मेल, टेस्ट, थिंक, हैव एक्शन, नॉन एक्शन। मैंने बताया था कि ये नॉन एक्शन वर्ब होती हैं और मैंने ये भी कहा था कि ये वर्ब एक्शन भी होंगी। कुछ वर्ब ऐसी हैं जो नॉन एक्शन भी हैं और एक्शन भी करते हैं। ये जो सारी वर्ब आप देख रहे हैं, विशेषकर हमने कुछ वर्बों को लिया है जैसे कि 2 तो 4 2 6 और ये 2 8। ये जो मैंने वर्ब ली हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज ज़बरदस्त एग्जाम्स में देखने को मिलेगा आपको। तो बात करते हैं सबसे पहले हम फील वर्ब की। क्या फील नॉन एक्शन को बोलते हैं स्टेटिव वर्ब है या ये एक्शन वर्ब है। तो अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि फील जो है महसूस करना, मैंने बताया था महसूस करना, ये चीज़ फील माने महसूस करना। अगर इस सेंस में जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे जब इसका मतलब होगा महसूस करना तो ये हमेशा नॉन एक्शन मतलब स्टेटिव वर्ब कही जाएंगी। ये तो पॉइंट को हमें ध्यान में रखना होगा, स्टेटिव वर्ब कही जाएंगी कब, जब इसका मतलब होगा महसूस करना। ये नॉन एक्शन वर्ब क्या होती हैं जिसको हम स्टेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं? ऐसी वर्ब जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा, जो भी काम होगा वो हमारा मेंटल एक्टिविटी के माध्यम से होगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी शरीर का अंग फिजिकल एफर्ट नहीं होगा, जिसमें किसी प्रकार का बुद्धि यानी इंटेलिजेंस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, ना ही उसमें कोई लक्ष्य छुपा होगा। ऐसे एक्शन को हम नॉन एक्शन स्टेटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझाया, फील क्या है? महसूस करना, स्टेटिव वर्ब होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है मुझे बुखार महसूस हो रहा है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे बुखार महसूस हो रहा है या मुझे बुखार लग रहा है। ऐसे सेंटेंसेस में फील का प्रयोग करते हैं, ठीक। फील माने महसूस करना भी होता है और लगना भी होता है। तो इसका जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएं, सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉन एक्शन वर्ब जो होती हैं वो हमेशा इनडेफिनिट फॉर्म में यूज़ की जाती हैं, यानी कि सिंपल या इनडेफिनिट फॉर्म में यूज़ की जाएंगी। कंटिन्यूअस में इसका यूज़ कभी नहीं होगा। एक बात, इनडेफिनिट फॉर्म कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी फॉर्म हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी इनडेफिनिट फॉर्म हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस में नहीं होगा। मैं आप एक चीज़ देख रहे हैं, रहा है, रही है, लग रहा है, रही है, इसमें दिया है कंटिन्यूअस का भाव छुपा है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये यहाँ पर जो लगना शब्द का प्रयोग है, महसूस होने का शब्द का प्रयोग है, वो फील है जिसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ये कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होगी। अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस हम किस प्रकार बनाएंगे, इसका क्या बनेगा, इसको देखते हैं।
मुझे बुखार महसूस हो रहा है, ट्रांसलेशन बनाएंगे आई फील फीवर, क्या ये बनेगा? आई एम फीलिंग फीवर, या ये बनेगा? आई फील फीवर भी गलत, आई एम फीलिंग फीवर भी गलत। क्यों? क्योंकि फील के बाद जब भी आप कोई भी वर्ड आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो भी वर्ड लाएंगे वो एडजेक्टिव होगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फील के बाद जब भी कोई यहाँ पर वर्ड लाएंगे वो हमारा एडजेक्टिव होगा। कब एडजेक्टिव होगा? जब ये फील एक्शन ना होके नॉन एक्शन स्टेटिव वर्ब होगी, जब मीन्स महसूस करना होगा, तब यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। और मुझे बुखार महसूस हो रहा है, अब इसका सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम, ये समस्या आ रही है। क्या हम ऐसे बोले आई फील फीवर? सेंटेंस गलत है। रोज़मर्रा के सेंटेंसों में लोग बोल भी देते हैं कि आई फील फीवर, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप इसमें फीवर का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। फीवर एडजेक्टिव नहीं होता। अगर आपने फीवर का प्रयोग किया, आई फील फीवर, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फीवर एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है, तो फिर तो गलत हो गया। करेक्शन कैसे करेंगे? इस प्रकार की भी कॉमन एरर देखने को एग्जाम से बहुत सारी मिलती हैं। इसका करेक्शन क्या करेंगे? इसका करेक्शन मैं करूंगा कि क्यों ना फेवर को, इस फीवर को हम एडजेक्टिव बना दें, फेवरिश कर दें। ये एडजेक्टिव बना के सेंटेंस को हम करेक्ट कर सकते हैं। अब सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। आई फील फेवरिश, ध्यान रखिएगा, महसूस होना, लगना के सेंस में हमेशा फील नॉन एक्शन स्टेटिव वर्ब होती है, इंडेफिनिट फॉर्म में यूज़ होगी, जिसको सिंपल फॉर्म कहते हैं। कभी भी कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होगा, रहा रही में कभी आईएनजी का फॉर्म फीलिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे इंडेफिनिट फॉर्म में करेंगे। आई फील लिखते हैं। एक्स नीचे दिया है डॉक्टर बच्चे, या लिखा है बच्चे की नब्ज को देख रहा है। डॉक्टर बच्चे की नब्ज को देख रहा है या टटोल रहा है, इसका हम कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर भी फील का प्रयोग होना है, यहाँ भी फील का प्रयोग होगा और यहाँ भी फील का प्रयोग होगा, लेकिन दोनों सेंटेंस में एक डिफरेंस है। ऊपर वाले में जो महसूस हो रहा था बुखार का होना, यहाँ पर फील एक स्टेटिव वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब थी, इसमें कोई एक्शन नहीं था। लेकिन इस वाले में आप देखेंगे डॉक्टर बच्चे की नब्ज को देख रहा है, फील का प्रयोग इसमें होगा। ये क्लियर है कि फील का यूज होगा। फील माने होता है टटोलना। कैसे टटोलना? हाथों से टटोलना। कोई चीज़ अगर हम हाथों से टटोलेंगे उसको फील का ट्रांसलेट कर सकते हैं। या नब्ज का देखना भी फील होगा, लेकिन यहाँ पर ये एक्शन वर्ब हो जाएगी, नॉन एक्शन वर्ब नहीं होगी, इसको हम एक्शन वर्ब बोलेंगे। अब कहोगे सर ये क्या हो गया है? यहाँ पर आपने बताया था कि ये स्टेटिव नॉन एक्शन है, और नीचे वाले में बताया कि सर ये एक्शन वर्ब है। ऊपर नॉन एक्शन थी, नीचे एक्शन है। तो एक चीज़ शॉर्ट में पहले समझ लेते हैं कि जो नॉन एक्शन वर्ब होती हैं वो हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में होती हैं। नॉन एक्शन और एक्शन दो अलग अलग इसलिए एक्शन होते हैं क्योंकि हम मनुष्य दो प्रकार के एक्शन करते हैं। पहला तो हम लोग करते हैं मानसिक काम, यानी कि जो मानसिक काम होते हैं जो स्वतः हो जाते हैं, जिसके लिए ना तो बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, ना शरीर का प्रयोग करना पड़ता है, ना ही उसके पीछे कोई लक्ष्य छुपा होता है, अपने आप हो जाएं, स्वतः हो जाएं, ऐसे लक्ष्य को कहते हैं मेंटल एक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं जा रहे हैं, अचानक कोई चीज़ हमने देख ली, जानबूझकर नहीं, कुछ अचानक दिखाई दे गई, ये क्या हो गया है? नॉन एक्शन। मुझे कोई चीज़ अचानक महसूस हो गई, ये क्या हुआ? नॉन एक्शन। तो एग्जाम्पल में जैसा कि मैंने ये सेंटेंस को समझाया था, क्या कि मुझे बुखार महसूस हो रहा है। अब बुखार को महसूस होने के लिए क्या किसी इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया? बिल्कुल नहीं। हमें जब भी बुखार होता है तो हमें बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है, ये अंदर से स्वतः महसूस होता है कि हाँ मुझे बुखार महसूस हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक नेचुरल एक्टिविटीज़ है, प्राकृतिक है, अपने आप अंदर से महसूस होती है। तो जो चीज़ अपने आप महसूस हो उसे जानबूझकर महसूस ना किया जाए, जिसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं है, जिसमें शरीर की बॉडी का प्रयोग नहीं होता है,
ऐसे एक्शन को क्या कहते हैं? नॉन एक्शन। समझा दिया सर। लेकिन नीचे वाले में आप एक चीज़ देखेंगे, डॉक्टर बच्चे की जो नब्ज को देख रहा है टटोल टटोल के, यहाँ पर फील माने टटोलना एक्शन वर्ब हो जाएगी, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन बनेगा द डॉक्टर। अब यहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, नब्ज टटोल का देखना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, इसका प्रयोग करेंगे इज, और टटोलना की या नब्ज को देखना की फीलिंग होती है, फीलिंग द पल्स ऑफ द चाइल्ड, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द चाइल्ड। ये कंटिन्यूअस में ही बनेगा। क्यों बनेगा? ये सारी डिटेल समझ में आ गई। अब यहाँ पर एग्जामिनर आपको क्या थोड़ा सा धोखे में डाल सकता है, वो ये कि द डॉक्टर फील्स द पल्स ऑफ द चाइल्ड, अगर ऐसा लिख के सेंटेंस आ जाएगा तो वह सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। कई बार देखने को मिला है, लेकिन हमें इसकी कंप्लीट नॉलेज हो गई है क्या कि ये तो एक्शन वर्ब है। क्यों है एक्शन वर्ब? इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 3 पॉइंट होना चाहिए एक्शन वर्ब में। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंस, पर्पस और फिजिकल कोई एक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे नीचे, उसे मौसम अच्छा लग रहा है, इसका आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? उसे मौसम अच्छा लग रहा है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? बोलिए। वही, क्या यहाँ पर ये 3 बातें हैं? मौसम अच्छा लगने के लिए यहाँ फील का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। यहाँ फील का प्रयोग तो होगा, तय है, लेकिन ये एक्शन होगी या नॉन एक्शन होगी? 3 बातें ध्यान रखिएगा। ये तो यहाँ पर हमें मौसम अच्छा लग रहा है, कॉमन सेंस की बात है। जरा बताइए, क्या ये 3 बातें इस पर डिपेंड हो रही हैं? बिल्कुल नहीं हो रही सर। तो फिर क्या होगा? जब हम कभी मैदान में जा रहे हैं, घर से थके हुए हैं, बाहर निकले, बाहर का अच्छा सा मौसम देखा, देखने के बाद एक अच्छी सी फीलिंग आती है, अंदर से जब फीलिंग आती है तो उस फीलिंग में ये फील का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये फीलिंग स्वतः आती है, इसके पीछे बुद्धि का प्रयोग नहीं है, इसके पीछे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ी है, और ना इसके पीछे कोई लक्ष्य छुपा हुआ है। क्योंकि कोई चीज़ अच्छा जब लगता है तो अंदर से ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। इसलिए ये हमारी मेंटल एक्टिविटी यानी मानसिक प्रक्रिया है, और मानसिक प्रक्रिया हमेशा नॉन स्टेटिव वर्ब। इसका सही ट्रांसलेशन बनेगा, उसे मौसम अच्छा लगता है, सही ट्रांसलेशन होगा इसका, यहाँ पर बनाते हैं ही फील्स, और मौसम बनाएंगे द वेदर, ही फील्स लिखेंगे द वेदर। कैसा लग रहा है? प्लेजेंट, प्लेजेंट लग रहा है। प्लेजेंट माने होता है अच्छा, दिल को सुकून देने वाला, प्लेजेंट ये चीज। इस बच्चे को ठंड लग रही है, अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? इस बच्चे को ठंड लग रही है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बच्चे को जब ठंड लग रही है हमारे शरीर में, अब इसमें 2 प्रकार के हम सेंटेंस लिखेंगे। पहला, इस बच्चे को, दिस चाइल्ड इज फीलिंग कोल्ड, एक सेंटेंस। और दूसरा, दिस चाइल्ड फील्स कोल्ड, दूसरा सेंटेंस। कौन सा करेक्ट है बताइए? ये इसमें कौन सा सही होगा? तो अब मैं आपसे कहूँगा कि ये वाला रॉन्ग है और ये करेक्ट है। अब बड़ा सरप्राइज हो रहा कि सर ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, समझ की बात है, बिल्कुल क्लियर है। क्या समझिएगा? इस बच्चे को ठंड लग रही है, कॉमन सेंस ध्यान रखिएगा। इस बच्चे को ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, नॉन एक्शन नहीं है, एक्शन वर्ब होगा। कैसे? जब कोई चीज़ हमारे शरीर में स्पर्श करे, हमारे शरीर में कोई चीज़ स्पर्श करेगी, ठंड ऐसे नहीं लगती है, ठंड लगने की एक प्रक्रिया होती है। उसका सिस्टम ये है कि कोई चीज़ मेरे शरीर में, मेरी स्किन में टच करेगी, उसके बाद ठंडा या गर्म फील होगा। ये फीलिंग कहाँ से आ रही है? माइंड से। कहाँ से? इंटेलिजेंस से डिसाइड किया, इस बुद्धि ने डिसाइड किया, ओह गर्म नहीं ठंडा लग रहा है।
ठीक है। और स्किन में इसका प्रयोग हुआ। स्किन क्या है? बिना स्किन के ठंड का एहसास नहीं हो सकता। जब तक आप बर्फ का आइस का टुकड़ा इसमें आप टच नहीं करेंगे तब तक आपको ठंडक फीलिंग नहीं होगी। एक बात तो क्लियर हो गई, इसमें एक बॉडी का पार्ट यानी कि फिजिकल पार्ट का प्रयोग किया, वो है स्किन। स्किन क्या है? फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट को जब आप प्रयोग करेंगे तो इंटेलिजेंस का प्रयोग जरूर होता है। तो दोनों का प्रयोग जब होगा तो ठंड महसूस होगी। तो जब दोनों आ गया, कम से कम 3 में 2 चीज़ें आ गई। तीनों भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकता है, कम से कम 2 होना अनिवार्य है। जब दोनों चीज़ें आ गई तो वो एक्शन हो गया। एक्शन के लिए आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फील में आईएनजी लगाएंगे, कंटिन्यूअस बनाएंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये रॉन्ग होगा। तो सही कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, ये रटना नहीं है। अगर रटोगे तो इसको गलत कर बैठेंगे, एग्जाम्स में भी हर जगह भी। अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे कभी गलत नहीं होगा। और अब ये समझना बड़ा ही आसान हो गया क्योंकि कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया है। लेकिन फिर भी एक बार हम थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। ये है वर्ड हेयर। जी सर, हेयर। हेयर माने क्या होता है? सुनना। जी हाँ, बिल्कुल। अगर इसकी बात हिंदी की करेंगे, सुनना। आपने कहा सर इसकी हिंदी होती है सुनना, ठीक है। और एक हिंदी होती है सुनवाई करना। सुनवाई करना। सुनवाई करना कहां पर? अदालत में। 2 मीनिंग होती है हेयर की। एक हेयर माने सुनना और एक हेयर माने सुनवाई करना। 2 अलग अलग मीनिंग। अब जरा सोचिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। जब हम सुनने की बात करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगी नॉन एक्शन वर्ब। इसको बोलेंगे हम नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है। ओके सर। और जब सुनवाई करने की बात हो जाएगी तो इसको बोलेंगे सर एक्शन वर्ब। ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा सर कैसे हो गया? खुद ही कॉमन सेंस का प्रयोग कर ले। एक बार एक कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर लीजिए कि सुनने में कैसा? सुनने में अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक गीत सुन रहा हूं, ध्यान समझिएगा, और अगर मैं कहूं मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है, 2 सेंटेंस अलग अलग। समझिए, मैं एक गीत सुन रहा हूं, मैं एक गीत सुन रहा हूं, ठीक है। ओके सर। दूसरा, मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि इनका सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में तो कैसे करेंगे? चलो करिए, बनाइए, ट्रांसलेट कीजिए। मैं एक गीत सुन रहा हूं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बनाइए। देखिए, बहुत कॉमन सेंस की बात है। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, गलत हो सकते हैं, बट बहुत ही लॉजिक है, बहुत ही लॉजिक है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आ गई, आप एडवांस लेवल के इंग्लिश स्पीकर ही नहीं बनेंगे। इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी होगी। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपके अंदर कुछ भी डर नहीं रहेगा। देखिए, मैं एक गीत सुन रहा हूँ, एक सेंटेंस। जब हम गीत सुनते हैं, ध्यान समझिएगा, जब हम गीत सुनेंगे हम अपने कानों का तो प्रयोग करेंगे। एक फिजिकल पार्ट हो गया, ईयर एक फिजिकल पार्ट हो गया। जी सर, एक फिजिकल पार्ट हो गया कान। और जब हम किसी गीत को सुनेंगे तो एक चीज़ में लक्ष्य भी छुपा होता है। वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है आनंद। हम कभी भी कोई गाना सुनते हैं कभी भी कोई गीत सुनते हैं तो इसमें जानबूझकर हम उसको सुनना चाहते हैं। कभी भी मोबाइल खोला, ऑन किया, नेट चालू किया और गीत लगाया, गाना लगाया, सुनने लगे। ऐसा ही होता है ना। अब जरा बताइए, इस सारी प्रक्रिया में क्या तीनों चीज़ों का कहीं ना कहीं प्रयोग नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। पहला तो एक लक्ष्य छुपा था। क्या था? कि आपका माइंड थका था, आप बोर फील कर रहे थे, आपने सोचा चलो मैं गाना गाता हूँ। तो गाना आपने एक लक्ष्य के पीछे सुने, गाना को आपने लक्ष्य क्या था कि थकावट को, अपने शरीर की थकावट को दूर करना, ये एक लक्ष्य है आपका। फिर आपने कानों का प्रयोग किया सुनने के लिए, फिर आपने उसमें जो है थोड़ा सा वर्क भी किया, एक्टिविटीज़ की है। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो बन जाती है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब बन जाती है, ध्यान रखिएगा। और एक्शन वर्ब जब बन जाती है तो मैंने तो ये कहा कि सुनने के लिए तो नॉन एक्शन वर्ब होता है।
सुनने के लिए हेयर का नॉन एक्शन होता है, और सर तो बता रहा है कि यहाँ पर एक्शन हो रहा है। बिल्कुल यहाँ एक्शन हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ एक्शन हो रहा है। अगर यहाँ एक्शन हो रहा है तो सुनना की क्या मीनिंग लगाएंगे, सुनना की क्या हियर लगाओगे, गलत हो जाएगा। लिसन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए। लिसन, यहाँ पर एक वर्ड होता है लिसन, जिसको लिस्टन लिखा जाता है, ये वर्ड, और यही हियर और लिसन का यहीं पर डिफरेंस होता है। बहुत कई लेवल में, एडवांस लेवल में ये पूछे गए हैं कि लिसन और हियर में क्या डिफरेंस होता है। यही डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि हियर जो है नॉन एक्शन वर्ब होती है, लेकिन लिसन एक्शन वर्ब होती है, क्योंकि इसमें एक पर्पज छुपा होता है। ठीक है, इसमें नॉन पर्पज होता है। और गीत का ये सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे तो बनेगा आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग आ सॉन्ग, ये इंग्लिश बनेगी। और अगर आपने बनाया आई एम हियरिंग आ सॉन्ग, गलत हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। लिसनिंग का प्रयोग करेंगे। मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है, एक सेंटेंस तो ए भी है। अब यहाँ पर एक आवाज़ सुनाई दे रही है, इसमें ना तो कोई पर्पज छुपा हुआ है। कैसे छुपा होगा? अरे आप घर में हैं, अचानक कोई गाड़ी निकली, उसकी आवाज़ सुनाई दी। आप कहीं सड़क में खड़े हुए हैं, वहाँ पर कुछ अचानक बज गया या अचानक शोर हुआ, आपके कानों में सुन लिया। दोनों घटनाओं के बीच में जरा ये बताइए, क्या पहले से कोई इरादा बना रखा था क्या कि नहीं मैं सड़क में जाऊँगा, अचानक कोई आवाज़ आएगी, फिर मैं उसको सुनूंगा? ऐसी कोई विचारधारा हमारे अंदर थी? बिल्कुल नहीं थी। ये तो बस हमें खुद भी नहीं पता था कि अचानक कोई आवाज़ आएगी और मैं सुन लूँगा। नहीं, आप नहीं सुनेंगे। कानों ने अंदर की जो मानसिक क्रियाएं हैं उन्होंने ऑटोमेटिक स्वतः ही काम कर लिया। आपका उसमें कोई लेना देना नहीं, आपकी बुद्धि का भी कोई लेना देना नहीं, ना उसमें कोई लक्ष्य है। इसलिए मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है, ये हो गई नॉन एक्शन वर्ब। यस, नॉन एक्शन वर्ब, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश बनाएंगे आई हियर, इसका बनेगा आई हियर अ वॉइस। और अगर मैं करूं आई एम हियरिंग अ वॉइस, आई एम हियरिंग अ वॉइस, ये तो गलत हो गया। छोटे छोटे कॉमन एरर बड़े बड़े सेंटेंसेस में आते हैं, लेकिन हमें ये नॉलेज नहीं होती कि इसमें गलती क्या है। बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आपको एडवांस बनाती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये डिफरेंस है हियर के बारे में। अब हम बात करेंगे सुनवाई करना की अदालत में, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं सुनवाई करना अदालत में, ये एक्शन वर्ब बोली जाएगी। ठीक, और मुझे लगता है अभी बताना ज़्यादा जरूरी नहीं है कि एक्शन क्यों है। आप अगर कभी इस तरीके का सेंटेंसेस आता है, क्या द जज हियर्स द केस राइट नाउ। अब बताइए सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? राइट नाउ एक सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस है, क्या इसमें कोई करेक्शन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए एक चीज तो ध्यान रखिए, ये अगर आपके नॉन एक्शन, ये एक्शन वर्ब है, ये हेयर जो है यहाँ पर एक्शन वर्ब है, नो डाउट, जिसके माने हो रहा है क्या? सुनवाई करना। ठीक है, सुनवाई करना, बिल्कुल। कौन सुनवाई कर रहा है? जज इस केस की अदालत में सुनवाई कर रहे हैं। इस समय की है राइट नाउ। ये देखिएगा, एग्जामिनर कभी भी आपको करेक्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कॉमन एरर में, नरेशन वाले पॉइंट में, कहीं जगह भी आपको दे सकता है राइट नाउ, और यहाँ पर दिया होगा हेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस दे देगा, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाएगा ये सेंटेंस। क्यों? क्योंकि राइट नाउ का मतलब होता है कंटिन्यूअस, एक्शन बिल्कुल जारी है। ठीक है, इस बेस पे यहाँ पर किसी भी प्रकार से इंडेफिनिट फॉर्म होगा ही नहीं। क्यों? एक्शन वर्ब है, इस लगाइए, हियर में आईएनजी लगाएंगे, हियरिंग। अब आपका सेंटेंस सही हुआ। तो ये एक्शन वर्ब होने की वजह से इसको हम क्या करेंगे? कंटिन्यूअस में ही यूज करेंगे। हिंदी क्या निकलेगी? द जज इज हियरिंग द केस राइट नाउ। अभी इस वक्त जज साहब जो है इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। ओके,
कैसा लग रहा है क्लास? अगर आपको लग रहा है कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये नॉलेज जो आपको दी जा रही है अपने फ्रेंडों को भी ज़रूर दीजिएगा शेयर करके। बेल आइकन को जरूर हिट करो, क्योंकि इसके बाद और भी ज़बरदस्त वीडियो आने वाले हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।